हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम विद्युत धारता चैप्टर का कुछ पार्ट यानी कि कुछ अंश जो बचा हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक्स। तो बच्चों, आपको आज ये कुछ इंपोर्टेंट बातें याद रखना है कि जैसे पृथ्वी जो होती है, क्या होती है? पृथ्वी। तो सबसे पहले नोट पॉइंट करके कुछ बातें रखना है। जो अर्थ होती है यानी जो धरती होती है, मैंने आपको बताया कि विद्युत का सबसे बड़ा चालक होता है, कंडक्टर होता है, सबसे बड़ा स्रोत, सबसे ज्यादा विद्युत धरती में क्या हो जाता है? समाहित हो जाता है। इसलिए धरती में आवेश कितनी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत। तो आप देखो, सबसे पहले धारता यानी पृथ्वी के पास कितनी धारता होती है? अनंत होती है। आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी की जो धारता होती है वो अनंत होती है। ठीक है, तो पृथ्वी की धारता अनंत होती है। तो हम निकालेंगे इसकी विभव। तो V बराबर क्या हो? Q बटा C। C बराबर Q बटे V, तो V बराबर Q बटे C जो सूत्र हो। ठीक है, अब एक काम करना है हमको, C की जगह कितना रखें? अनंत। जो अनंत रखोगे तो कितना आएगा? 0। इसलिए हम कहते हैं पृथ्वी को जो हम लेते हैं वो शून्य विभव पर लेते हैं। कितने विभव पर लेते हैं? तो पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट 1 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट। नोट 2 ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी कितनी जगह की होती है? किलोमीटर। ठीक है, मीटर में मानेंगे 6.4 का 10 कितना हो जाएगा? 5 है 6। ठीक है, राइट है। किलोमीटर में 10,000 3 लगाएंगे, 3 को यहाँ भेजेंगे तो 3 3 6 बदल लेंगे। अब हमको निकालना है धारता। क्या निकालना है? धारता। आपको मालूम पृथ्वी कैसी गोल होती? गोल माने गोली चालक। तो गोली चालक की धारता का सूत्र क्या हो? C बराबर 4.F मालूम। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 बटा जी याद रखना। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। और R माने 6 अब आप एक काम करो, 9 का भाग दो। भाग में जाएगी 0, 9 7 63 बचा 1। अब पॉइंट लगा तो 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसी टाइप से। ठीक है, और ये जो यहाँ पर 9 है ना प्लस में, तो 9 गए यहाँ, तो 9 से कितने हो गए? हाँ, माइनस के 3। हाँ, यानी कि यहाँ पर 9 है तो आपके माइनस के 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 3। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 और किसका है? तो 711। ठीक है, माइनस के 6 और 711 और इसको माइनस को लिख दो, धारता का मात्रा फैराड को मीटर बन जाएगा। ठीक है, 10 की माइनस 6 के लिए माइक्रो और धारता का मात्रा फैराड, तो फैराड माने F, तो माइक्रो फैराड जाएगा। नोट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना। कितनी वो धारता? 711। ये नोट करना है और दिमाग में याद रखना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, संधारित्र क्या होता है? संधारित्र यानी इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और संधारित्र एक प्रकार का डिवाइस होता है, यानी कोई यंत्र होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश की एक निश्चित मात्रा ही दे सकते हैं। अगर उस निश्चित मात्रा के बाद अगर हमने आवेश दिया तो आवेश उस चालक पर नहीं रहता है, बट क्या हो जाता है? इधर उधर निकल जाता है, मतलब उसका क्षरण हो जाता है वायु में। क्या हो जाता है? वायु में फैल जाता है। जैसे आपके पास मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको कई एग्जाम्पल बताए हैं कि जैसे एक बाल्टी है अपने पास और उस बाल्टी में पानी तब तक तो भर सकता है जब तक वो खाली रहेगी, और भरते जाएंगे। जिस समय बाल्टी आपकी पूरी फुल भर जाएगी फिर उसमें वाटर बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप डालेंगे भी तो इधर उधर बर्बाद जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सिस्टम होता है कि कोई एक चालक होता है और उस चालक में अगर आप आवेश देंगे तो एक निश्चित मात्रा तक ही वो आवेश उस चालक पर जा पाएगा, और अगर उसकी धारता से ज्यादा अगर आपने आवेश दिया तो वो आवेश क्या हो जाएगा? वेस्ट जाएगा पानी की तरह, फिर वो उसमें क्या हो पाएगा? समाहित नहीं हो पाएगा। राइट,
कहने का मतलब है कि आवेश की भी एक निश्चित सीमा होती है किसी भी चालक के लिए कि वह चालक इतने से ज्यादा आवेश स्टोर नहीं कर सकता है, और जितना स्टोर कर सकता है वो उसकी क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है, मींस धारता होती है। क्या होती है, धारता। हर चीज के पास एक धारता होती है कि इससे ज्यादा मटेरियल नहीं रख सकते। लेकिन कुछ ऐसे उपकरण, फिजिक्स में कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं जिनकी वजह से उसको भी संभव कर सकते हैं। तो वो ऐसा एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस की वजह से हम उसकी धारता को बढ़ा सकते हैं। उसकी धारता को बढ़ा सकते हैं। धारता का मतलब अगर धारता बढ़ गई तो पक्की बात है आवेश और ज्यादा स्टोर हो जाएगा। धारता माने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और हमने कुछ कोशिश की जिसको धारता उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो धारता बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधारण। राइट, क्या कहते हैं, संधारण। तो संधारण क्या होता है, संधारण एक सिस्टम होता है या एक समायोजन होता है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करते। जैसा चालक है वैसे ही रहेगा, लेकिन उसमें आवेश को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। कैसे हो सकता है ये सही, सी बराबर Q बटे V धारता हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर V का मान कम हो जाए, V का मान कम हो जाए तो यहाँ पर किसी मान को 0 हो गया तो C का मान पक्का है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा समझना होगा कि साहब अगर मैं किसी भी चालक की वोल्टेज यानी विभव को अगर मैं कम कर दूं देन उसकी धारता को इंक्रीज कर सकता हूं। यही आपका द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, जिस संधारक का एक सिद्धांत होता है। राइट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संधारक क्या है, उसकी डिफाइन लिखते हैं। नोट इनवर्टेड फॉर्म में लिखिए संधारक में डालिए फटाफट। संधारक घटक डाल लीजिए और लिखिए इसमें कैपेसिटेंस। हाँ ये हो गया कैपेसिटर। ठीक है, डाल देखो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित रखी जा सकती है। राइट है, आगे बढ़ता है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत principle of capacitor। The principle of capacitor लिखो इनवर्टर को माना। यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दें,
तो वह पहले चालक के विद्युत विभव को निरंतर कम करता है, जिससे उसकी धारता में वृद्धि हो जाती है, चालक ए और ये चालक। ध्यान से समझना, पासा याद कर लेना, बिल्कुल सरल है कि जी आपके पास कोई चालक है और ऐसा चालक आवेशित है, आवेश रहेगा इस पर, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, इसका मतलब कोई आवेश नहीं है तो इस पर आवेश जीरो है, तो उतना ही धन और उतने ऋण होते हैं। लेकिन एक आपने पढ़ी थी इंडक्शन विधि, ठीक है, प्रेरण विधि में क्या होता है कि अगर हम किसी एक चालक को, आवेशित चालक है जो भी कैसा है, आवेश है इसका, तो आवेशित चालक को जब हम अनावेशित चालक के पास लाते हैं तो प्रेरण द्वारा उस पर विपरीत आवेश आ जाता है। अगर ये धन है साइड कौन से आवेश आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे, और धन आवेश तो उल्टा हाथ का है तो धन आवेश पीछे जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो ऋण आवेश आ गया तो ऋण आवेश इसके धन आवेश को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, तो यानी इससे क्या होगा कि इस पर जो आवेश है इसके इतने सारे धन आवेश हैं, लेकिन एक प्रेरण द्वारा जब इसका माइनस आवेश आएगा तो ये माइनस कुछ इसके धन आवेश को फिनिश करेगा, और जब धन आवेश को कम करेगा तो इसका मतलब Q का मान कम हो जाएगा, किसका मान कम होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब Q कम होता है तो V भी कम होता है, क्योंकि जब Q बढ़ाते हैं तो V बढ़ता है, मतलब आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ जाता है, चीज याद रखना, आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ जाता है, और अगर आवेश कम होगा तो विभव भी कम हो जाएगा। और सिद्धांत क्या कहता है कि विभव हमेशा कम ही करना है, क्या करना है, विभव अगर कम ही होगा तब ही काम बन पाएगा, तब धारता बढ़, नीचे जब विभव का मान कम करेंगे तो धारता का मान बढ़ जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि विभव को कम करें, तो विभव कम कैसे हो सकता है, जब आवेश कम हो, तो दिमाग लगाओ कि जो ऋण आवेश इसके धन आवेश को कुछ तो कम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा लेकिन कुछ करेगा। लेकिन अगर मैं इस चालक को बाद में पृथ्वी से जोड़ दूं, किससे जोड़ दूं, पृथ्वी का चिन्ह होता है, किससे जोड़ दिया मैंने, अर्थ से। अब अर्थ तो आप समझ गए, अर्थ बहुत बड़ा चालक होता है जिसमें कितना आवेश हो सकता है, अनंत आवेश, कितना आवेश, अनंत। तो अब दिमाग लगाओ कि अगर इसके पास यहाँ से क्या है, ऋण आवेश है, और यहाँ पर क्या आ गए होंगे, धन आवेश आ गए होंगे, अब इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मान लो इसमें ये चालक है आपके पास, इसमें आवेशित नहीं है, कोई भी अगर चालक आपका आवेशित नहीं होता है तो उस पर नेट आवेश जीरो होता है, दैट मींस उतना ही प्लस और उतना ही माइनस। तो जब हमने इस आवेशित चालक को इसके पास ले गए, इसके पास पहले से कोई आवेश है लेकिन नहीं ले गए, तो इसमें प्रेरण की घटना हुई। प्रेरण के द्वारा क्या होता है कि जैसे इस चालक पर जितना आवेश होगा उसका विपरीत आ जाता है उसके पर, तो विपरीत इसके पास आएगा, धन आवेश को रिपेल करेगा, तो धन आवेश इससे दूर भागेगा और ऋण आवेश को अपने आकर्षित कर लेगा, राइट है। हमने क्या किया, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया तो क्या होगा कि इससे ऋण आवेश आएगा, क्योंकि क्वालिटी होती है कि धन आवेश हमेशा ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी से जोड़ा, यहाँ पर धन आवेश, ये धन आवेश किससे मिलना पसंद करता है, वैसे नहीं समझा कि धन आवेश ऐसे रिपील कर रहा है, ऐसे इसको मतलब दूर साइड खींच रहा है, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इस धन आवेश को खत्म कर दिया। और पृथ्वी तो बहुत बड़ा है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन आए कि प्लस जितने थे वो भी समाप्त हो गए, और इस पर इतना ऋण आवेश आगे की सीमा से जाता है। अब ऋण आवेश इस पर जितने ज्यादा ऋण आवेश आएगा उतना ज्यादा इसके धन आवेश को खत्म करेगा, तो धीरे धीरे इसका विभव क्या होगा, कम हो जाएगा, और जितने धीरे धीरे बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके हम इसकी धारता को क्या कर सकते हैं, बड़ा सा, राइट है। तो कैसे करना है भाषा को मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपको घर से देखो पहले। माना दो चालक ए और बी है, ध्यान से समझना, माना दो चालक ए और बी है, जिसमें से ए आपका आवेशित चालक है, ये कैसा चालक है, आवेशित चालक है, और इसके पास में एक बी अनावेशित चालक लाना है, क्या लेना है,
अनावेशित चालक, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। और प्रेरण के कारक एस चालक बी, प्रेरण के कारक एस चालक बी के उस सिरे की ओर, दूसरा ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा, उस सिरे की ओर जिस तरफ क्या रखा था आवेशित चालक, उस पर कौन सा आवेश आ गया ऋणावेश, जिसके कारण इस ऋण आवेश से इसका धनावेश कुछ कम हो गया। तो कहने का मतलब इसका आवेश क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण इसका थोड़ा सा विभव घट गया। कितना घट गया, थोड़ा सा। बाद में हमने क्या कर दिया, इस दूसरे अनावेशित चालक बी को पृथ्वी से जोड़ दिया। ऐसा करने से क्या हो गया, इस पर और ज्यादा ऋण आवेश की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण ए का विभव पहले की अपेक्षा और ज्यादा कम हो गया, अतः धारता बढ़ गई। लिखोगे कोशिश करके, कुछ नहीं करना है, लिखना माना दो चालक ए और बी हैं, चालक ए आपका आवेशित चालक है, चालक बी अनावेशित चालक है, और इस चालक ए पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। तो लिखना चालक की धन आवेश के कारण अनावेशित चालक बी के, ठीक है, आवेशित चालक वाले पृष्ठ की ओर विपरीत आवेश आ गया, यानी इस पर धन है तो कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया, जिसके कारण इस पर इसका आवेश जो क्या हो जाएगा, पहले से कुछ कम हो जाएगा, आवेश कम होगा तो जिसके कारण इसके विभव में कुछ कम हो जाएगा। बाद में हमने क्या किया, इस अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया, जिसके कारण इस पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई और उसने पहले वाले चालक ए का विभव पहले से ज्यादा कम कर दिया। अब ज्यादा कम कर दिया, अतः चालक की धारता क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। जब विभव कम होगा, जी वाला कम होगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा होगा, समझ गए। तो विभव कम करना है तो लिख सकते हैं, तो चित्र बना लो, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेना प्रकार के, बेलनाकार संधारक, गोली संधारक, समांतर प्लेट संधारक, ठीक है। देखिए जिनमें से सब फालतू की बकवास है अपने कोर्स में, सर समांतर प्लेट संधारक दुनिया का कुछ है नहीं, समझ गए। सिर्फ अपने कोर्स में क्या है, समांतर प्लेट संधारक। तो सबसे पहले हेडिंग डालो संधारक की धारणा, या कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी है तो समांतर प्लेट संधारक की धारणा या संधारक की धारणा, पूरे कोर्स में समांतरी प्लेट और कछु नहीं है, संधारक तो विशेष विशेष टाइप के, गोली भी हो, बेलनाकार भी हो, लेकिन अपने कोर्स में नहीं। अपने कोर्स में कितना है सर, समांतर प्लेट संधारक। तो यहाँ आगे समांतर प्लेट संधारक की धारणा लिख दिया तो टेंशन नहीं लेना, संधारक पर लिखो वही चीज है, ठीक है, वो चाहे समांतर प्लेट लिख दे चाहे केवल संधारक लिख दे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, किसी संधारक की एक प्लेट को दिया गया आवेश, एक प्लेट को दिए गए आवेश लिखना, एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर बी के अनुपात को उत्पन्न विभवांतर बी के अनुपात को संधारक की धारणा देते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, राइट। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर संधारक की धारणा सी बराबर Q बटा V कूलाम प्रति वोल्ट में सकते हैं, इसका मतलब कूलाम प्रति वोल्ट, राइट।
अब नोट कर लेना हूँ। संधारित्र प्रतीक ये होता है, इसका मतलब 2 प्लेट है। कितने प्लेट है? 2 प्लेट है, तो यहाँ से कोई आवेश जाएगा, ठीक है, तो इस आपका संधारित्र प्रतीक कहलाता है। परिवर्ती संधारित्र प्रतीक क्या होता है? ठीक है, परिवर्तित का मतलब कि इसकी धारता बदल रही, फिर घट रही, फिर बढ़ रही, ऐसे, तो ये परिवर्ती संधारित्र। हालांकि बोर्ड में काश सवाल हो गई तो मुझको लगा नहीं सब ऊपर वाला संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक समांतर संधारित्र की धारता के लिए बिंदु। The expression for the parallel plate capacitance, ठीक है। लेसन 7 the expression for the capacitance of parallel plate capacitor, राइट। कितना नोट ले सकते हो? अब देखिए इसको अपन डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। पहले नंबर मैं आपको बता दूं, कोई भी डेरिवेशन हो, चाहे पहले चैप्टर का हो, चाहे दूसरे चैप्टर का हो, चाहे तीसरे का हो, चाहे एनी फिजिक्स, मतलब पहले सिस्टम का कोई भी डेरिवेशन हो, हर एक डेरिवेशन को करने से पहले अगर आपको ये पता है कि हमें फॉर्मूला ये निकालना तो कुछ आसानी मिल जाती, तो इसलिए डेरिवेशन करने से पहले सभी सूत्रों को याद कर लें कि अच्छी स्थिति में ये व्यंजक होता है, निरक्षी स्थिति में ये होता है, यानी कौन किसी थीटा कोण पर कंडीशन ये है, तो हमें अगर ये पता है कि हमारा आंसर ही निकलना तो हमें कुछ सुविधा हो जाती है कि हम इतना तो कर ही लेंगे। लेकिन हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कितना चाहिए, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आ जाती है कि हम क्या करें, ऐसे क्या करें, क्योंकि वही कहानी हुई, बस में तो बैठ गए लेकिन पता नहीं करने का है ना। तो अब हमें यही पता नहीं करना कहाँ है, तो फिर सीधी सी बात है, परेशानी तो आएगी। बैठे हैं बस अपना काम है, बस तो जहाँ जाएगी वहां तक तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन हो सकता तुम्हारा वो स्थान ना हो। तो ऐसे केस में दिक्कत आ जाती है, तो ध्यान रखना है कि पहले डेरिवेशन करने से पहले फॉर्मूले को याद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ कौन सा डेरिवेशन है? समांतर प्लेट संधारित्र होगा और प्लेट की संधारित्र की धारता के हम सूत्र निकालना है। वैसे हमने जो पढ़ा है पीछे वो संधारित्र की धारता का सूत्र सही है, C/T, लेकिन संधारित्र अलग है ना। लेकिन पूरे कोर्स में कौन सा है? समांतर प्लेट संधारित्र। तो बस समांतर प्लेट संधारित्र की व्यंजक अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं एक समांतर प्लेट। ये तो दोनों प्लेटें समांतर है कि नहीं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? समांतर प्लेट। तो ये समांतर प्लेट हो गया, ठीक है। एक को हमने कितना आवेश दिया प्लस की, और दूसरे पर कौन सा आवेश है? माइनस। अब पक्का है कि हम आवेश है या आवेश को विद्युत कर लेते हैं, तो हम ही तो प्लस से माइनस आती कैसे जाती है? तो बस प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस पूरे पे है, तो कुछ ऐसे निकलेगी लास्ट में भाई, निकलेगी ना ऐसे घूम घूम के, ओके। लेकिन सुनो